सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। साथ है वह पूछ रहे हैं, सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मांगने की। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा भी कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से भी पैसा भी नहीं मांग सकते। मांगने से मरना भला। तुम जानते हो, क्या जानते हो? बाबा कहते हैं, ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वो बोएंगे। जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना। तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। भक्ति में ये मांगने की संस्कार होता है, लेकिन ज्ञान में बिल्कुल मांगना नहीं है। तो आज बाबा ने बड़ा प्यारा सा गीत याद किए हैं। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो देना सीखा तूने दिया। जमाना जो देना सका तूने दिया, तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। बाबा कहते हैं, बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है। शुक्रिया आदि की बातें नहीं है। ये भी बच्चे जानते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। गोया सुदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोग भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह भी जानते हो। तो बाबा कहते हैं, इतना ज्ञान का सागर देते हैं। बाबा कहते हैं, बाप आकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों काल, तीनों लोगों, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। काल समय को कहा जाता है। यह सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी तुम जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कि तुम आस्तिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है? आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। एक ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है, इसलिए हम स्टूडेंट तो विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? तो बाबा कहते हैं, इस याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, और कोई तरीका ही नहीं है। एक ही इस याद, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने सारे तरीका बहुत सारे अपने लिए, इस पर ही बाप जोर देते हैं। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है। सेकंड का काम, बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति हो जाती है। घंटा भर भी ऐसे अशरीर होकर बैठे तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 8 घंटे नींद करते हैं तो अशरीर हो जाते हैं ना।
उस समय कोई विकर्म नहीं होता है, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो है नींद। विकर्म कोई होता नहीं है। नींद ना करें तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। कहते हैं सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं बस सोता हूं, अशरीर बन जाता हूं। तुमको शरीर होते अशरीर बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुमको फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर भी कहते हैं, तो बाप युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं सारा नींद करनी है, नहीं, तुमको तो याद में रहे पापों का विनाश करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मुझे तो पाठ मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो पढ़ना ही है, पढ़ाना ही है। तुम बच्चों को पढ़ना है और मुझे पढ़ाना है। तुम बच्चों को उठने की दरकार नहीं है, आत्मा को बैठ सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या तुम उठो, नहीं, वो तो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ नहीं। बाप तो खुद उठकर नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लुलाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता है टाइम पर पहुंचने का। भक्ति मार्ग के शास्त्र में पहले नंबर में गीता ही है, क्योंकि पहला धर्म ही यह है। फिर आधा कल्प के बाद उससे भी बहुत पीछे दूसरे शास्त्र बनते हैं। पहले इब्राहिम आया तो एक गलत था, फिर 1 से 2, 2 से 4 हुए। जब धर्म की वृद्धि होते होते लाख ढेर हो जाते हैं तो शास्त्र आदि बनते हैं, उनके भी आधा समय बाद ही बनते होंगे। हिसाब किया जाता है ना। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बाप से वर्षा मिलता है और बाबा ने कितना ऊंचा ज्ञान हम बच्चों को दिया। बाप कहते हैं पावन बनना है। पावन बनने के लिए तुम्हें भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हो, अब समझते हो। धक्के खाते खाते 2500 वर्ष गुजर गए। अब फिर बाबा आया फिर से राज्य भाग्य देने। तुमको यही याद करना है, पुरानी से नई और नई से पुरानी दुनिया जरूर होती है। तो अभी हमको क्या होना है, पुरानी से नई, मतलब पतित से पावन बनना है। तुम समझाते हो अब क्या क्या हो रहा है, ये दोनों गीत भी सुनना चाहिए। तुम बता सकते हो कहाँ राम राज्य है, कहाँ यह है। तो बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, आप ही करेंगे, मांगने की जरूरत नहीं है। अपना तन मन धन सब सफल करेंगे। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं विकर्म से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीर बनना है और अशरीर बनने का पुरुषार्थ करना है। जब हम अशरीर बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो आत्मा में जितने मैल है, जंक है, सब निकल जाती है। तो वह कहते हैं याद की यात्रा ऐसी है जो शरीर की विस्मृति हो जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। साथ में आज बाबा वरदान दे रहे हैं रूहानी शक्ति को हर कार्य में यूज करने वाले युक्त जीवन मुक्त भव। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधन से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और
शक्ति की अनुभूति करते चलो। आज बाबा व्यक्ति इशारे में कह रहे हैं, अशरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जो भी परिस्थितियां आ रही है और आने वाली हैं, उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, यह तो नहीं होगा, यह तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं जीवन मुक्त आत्मा हूं, युक्त जीवन मुक्त आत्मा हूं। अपनी बुद्धि को जहां चाहे वहां 1 सेकंड से भी कम समय लगा लो, तब पासवित अनर बनेंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं बाप समान संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।